ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। जम्मू के पुंछ में 3 नागरिकों की मौत और हिरासत में लिए गए बाकी लोगों को यातना दिए जाने से जुड़ा जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसे इंडियन एक्सप्रेस ने वेरीफाई कर लिया है। यानी वीडियो में स्थानीयों को पूछताछ के नाम पर लोहे की रॉड से पीटने और घाव पर मिर्च मलने वाले भारतीय सेना के जवान हैं, ऐसा अखबार ने एक घायल के हवाले से लिखा है, जिसे उस वीडियो में पिटता देखा जा सकता है। पुंछ में 3 आम मुस्लिमों के मारे जाने के मामले में चौतरफा दबाव झेलने के बाद भारतीय सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। इस खबर को आज हिंदी के बड़े अखबारों ने पहली बार छापा है। दैनिक जागरण ने इस मामले को आधी अधूरी जानकारी के साथ 3 दिन के बाद छापा है। आज के अखबार के इस एपिसोड में इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। सेना की प्रताड़ना के बाद राजौरी के अस्पताल में भर्ती 52 साल के पीड़ित मोहम्मद अशरफ के बयान के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने आज पहले पन्ने पर खबर लगाई है। आई एम इन वीडियो, दे बीट अस, रब्ड चिली पाउडर ऑन आवर बोन्स। यानी इस वीडियो में मैं हूं, उन्होंने हमें पीटा और हमारे घाव पर मिर्च लगाई। इस वीडियो में सेना के जवान एक युवक को लोहे की रॉड और लाठी से पीटते देखे जा सकते हैं। ये वीडियो बहुत शेयर हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में यह भी लिखा है कि मोहम्मद अशरफ बिजली विभाग के लिए लाइनमैन के रूप में 2007 से काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। भारतीय सेना पर जिन 5 स्थानीय लोगों की प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, उनमें एक मात्र 15 साल का नाबालिग किशोर भी है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में लिखा है कि वह किशोर भी उसी वार्ड में भर्ती है जहां मोहम्मद अशरफ भर्ती हैं, और इस किशोर ने उन्हें बताया कि जवानों ने पूछताछ में उससे सवाल किए कि क्या उन्होंने आतंकियों को खाना खिलाया था। ये सवाल किशोर से उसके घर में 1 सप्ताह पहले हुई दावत के संदर्भ में पूछा गया था। सेना का आरोप था कि ये दावत जम्मू कश्मीर में हुए हमले के ठीक 1 सप्ताह पहले की गई, जिसमें आतंकियों को खाना खिलाया गया, जिसके बारे में किशोर ने जवाब दिया इंडियन एक्सप्रेस को। और इंडियन एक्सप्रेस ने उसे लिखा है कि किशोर का कहना है कि मैंने सेना को बताया कि वह दावत मेरे भाई की शादी के मौके पर हुई थी। इसके बाद सेना ने उसे भी और बाकियों की तरह खूब पीटा। इस मामले को लेकर वायरल वीडियो के बारे में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि टॉर्चर का वीडियो लोगों में दहशत पैदा करने के लिए लीक कराया गया है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा का कहना है कि वे हमें पीटते हैं, हिरासत में लेते हैं और इसका वीडियो बनाकर लीक भी करवाते हैं। उनका कहना है कि यह कॉमन सेंस की बात है कि एक आम नागरिक सेना की हिरासत में ना तो वीडियो बना सकता है, ना ही इसे लीक करवा सकता है। ऐसा करके वे हमारे अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। यहाँ वे शब्द का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर भारतीय सेना के लिए कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने जाने का फैसला किया तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज इस मामले में बहुत आगे रही है। पुंछ प्रताड़ना मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने कल के अखबार में बताया था कि भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाने के ठीक एक दिन बाद 25 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया और उन्होंने कमांडरों को निर्देश दिए हैं कि सभी मिलिट्री ऑपरेशन पेशेवर तरीके से किए जाएं। आज के सभी अखबारों ने थल सेना प्रमुख के इस दौरे की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। इसको लेकर एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लीड लगाई है। डे आफ्टर टॉर्चर प्रोब, आर्मी चीफ विजिट्स पुंछ, बिहेव इन प्रोफेशनल मैनर। खबर में यह भी बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 दिसंबर को पुंछ राजौरी का दौरा कर सकते हैं। अखबार अपने सूत्रों के हवाले से एक दिन पहले यह भी बता चुका है कि 3 नागरिकों की मौत के बाद 3 बड़े सेना के अफसरों को उनके पद से हटा दिया गया है, और इस एक दिन पुरानी खबर को आज हिंदी और अंग्रेजी के सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने की लीड बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज इस मामले में कितनी आगे रही है। अब बात करेंगे अमर उजाला अखबार की, जिसने जनरल मनोज पांडे के पुंछ दौरे को पहले पन्ने पर तो लगाया, लेकिन इस दौरे के पीछे का असली मकसद अपने पाठकों के सामने स्पष्ट नहीं किया।
अखबार ने हेडिंग लगाई है, पूरी मजबूती से चलाएं अभियान, आतंकियों का करे सफाया सेना प्रमुख। खबर में लिखा है कि सेना प्रमुख ने अफसरों से कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए पेशेवर तरीके से पूरी मजबूती से अभियान चलाएं। ये बयान दरअसल सेना के हैंडल से एक्स पर डाला गया है, जहां आतंकियों का खात्मा की जगह ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर कहा गया है। यानी सेना को साफ संकेत दिया गया है कि वे पेशेवर बने रहकर ऑपरेशन करें। और जब सेना प्रमुख ऐसा कह रहे हैं तो समझा जाना चाहिए कि किसी गैर पेशेवर कंडक्ट के संदर्भ में ही ऐसा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन अमर उजाला ने इसे सामान्य निर्देश की तरह छापा और इससे स्पष्ट हो जाता है कि सेना प्रमुख के पुंछ दौरे का आखिर असली संदर्भ और मकसद क्या था, क्योंकि एक दिन पहले ही इस मामले में सेना प्रमुख की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं। सेना प्रमुख की 3 कॉलम लंबी इस खबर के बाद अखबार आधे कॉलम में एक महत्वपूर्ण खबर लिख रहा है कि नागरिकों की मौत के मामले में जांच शुरू, अफसर हटाए गए। अब आप समझिए कि अमर उजाला का न्यूज सेंस क्या वाकई खराब है या वो जानबूझकर इस तरह से महत्वपूर्ण खबर को समेट रहा है। साथ ही ये जो खबर है यहाँ पे हम जैसे पहले ही बता चुके हैं, ये वही जानकारी है कि इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई है और अफसर हटाए गए हैं, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिन पहले छापा था। साथ ही अमर उजाला ने अपनी खबर में ये भी बताया है कि पुंछ राजौरी में तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा निलंबित रही। अमर उजाला ने इसी खबर से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी अखबार के 10वें पन्ने पर बहुत छोटी सी छापी है कि 27 दिसंबर यानी कल पुंछ जाएंगे रक्षा मंत्री। और ये सब उसी संदर्भ में हो रहा है जिस घटना के बाद एक तरह से बवाल मच गया है, सेना पर आरोप लग रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें कि अमर उजाला ने आज जो पहली लीड स्टोरी लगाई है वो मौसम से जुड़ी है। हेडिंग है, घने कोहरे ने थामी रफ्तार, सड़क से हवाई यातायात तक बाधित, कई उड़ानें डाइवर्ट। अब बात कर रहे हैं दैनिक जागरण की। पुंछ में 3 नागरिकों की हत्या के 3 दिन के बाद दैनिक जागरण ने मंगलवार के एडिशन में इस खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। अब जबकि यह मामला बहुत बड़ा बन चुका है, दैनिक जागरण को इसे पहले पन्ने पर लेना ही पड़ा। इस खबर की हेडिंग है, पुंछ में 3 ग्रामीणों की मौत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश, ब्रिगेडियर को हटाया। इसी खबर में थल सेना प्रमुख के पुंछ दौरे की तस्वीर लगाते हुए लिखा है कि उन्होंने अफसरों को आदेश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में आम लोगों के जान माल और सम्मान की रक्षा प्राथमिकता से की जानी चाहिए। और इसी के साथ बताया है कि रक्षा मंत्री कल यहां आकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इस खबर में दैनिक जागरण ने कहीं पर भी नहीं बताया कि ये घटना इस खबर में दैनिक जागरण ने कहीं पर भी नहीं बताया कि सेना ने कितने लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया था, इनमें से कितने लोग घायल हैं। साथ ही दैनिक जागरण ने अपनी कवरेज में यह भी नहीं बताया कि इस मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। सेना की वर्दी पहने लोग स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दैनिक जागरण ने जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना पे भारतीय जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना के बाद भारतीय सेना पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, इस मामले में दैनिक जागरण ने 3 दिन के बाद चुप्पी तोड़ी है और अपना संपादकीय भी इसी मामले पर लिखा। इसमें अखबार लिखता है कि आतंकियों से मिली भगत के संदेह में पकड़े गए 3 स्थानीय नागरिकों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे आवश्यक थे। इस तरह के मामले भारत विरोधी तत्वों को दुष्प्रचार का अवसर प्रदान करने के साथ ही स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच अविश्वास भी पैदा करते हैं।
अब बात करें जनसत्ता की, तो जनसत्ता ने इसी खबर को लीड लगाया है। हत्या का मामला दर्ज, सेना ने शुरू की जांच, ब्रिगेडियर का तबादला। साथ ही सेना प्रमुख का बयान भी छापा है कि पेशेवर तरीके से अभियान चलाए कमांडर। अब बात द हिंदू की करें, तो 3 सीनियर अफसरों को हटाए जाने की खबर को लीड बनाया है। हेडिंग है, 3 सीनियर ऑफिसर्स टेकन ऑफ पोस्ट्स एज आर्मी प्रोब्स सिविलियन डेथ्स। खबर में बताया गया है कि ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग अफसर और सेकंड इंचार्ज को हटाकर लोकल यूनिट से अटैच कर दिया गया है। अखबार ने यह भी समझाया है कि अटैचमेंट का मतलब पद से हटाना है, ताकि बिना किसी भेदभाव के इस मामले की जांच की जा सके। इसके अलावा दैनिक हिंदुस्तान अखबार की बात करें, तो आज लीड मोदी के बयान को लगाया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंचितों तक पहुंच रहा विकास। अखबार की हेडिंग देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कोई विशेष बयान या खबर नहीं है। एक पाठक के तौर पर अब आप खुद ही तय करिए कि क्या आपको सरकार का पीआर करने वाला अखबार पढ़ना है या असली खबर दिखाने वाला। इस अखबार ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होने की खबर को इसी पन्ने पर बहुत छोटा 1.5 कॉलम में निपटा दिया है। अब इसी कंपनी के अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स या एचटी की बात करते हैं। खबर लगाई है, आर्मी चीफ टेक्स स्टॉक इन रेस्ट जे.एंड.के रीजन्स, यानी सेना प्रमुख ने अशांत जम्मू कश्मीर के इलाकों का जायजा लिया। और इसमें लिखा है कि ब्रिगेडियर अमंग 3 ऑफिसर शिफ्टेड ओवर कस्टोडियल डेथ। तो कस्टोडियल डेथ के मामले में 3 लोग, जिनमें ब्रिगेडियर भी शामिल है, उनको पद से हटा दिया गया है। तो मेन खबर, जो खबर लीड लगनी चाहिए थी, वो खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने लगाई है, लेकिन इसके हिंदी संस्करण, जैसे अंग्रेजी से ज्यादा पाठक जो कि दैनिक हिंदुस्तान के हिंदी पाठकों का वर्ग है, उस तक वो खबर नहीं पहुंचेगी जो असल में हिंदी के पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। आज के अखबार के इस एपिसोड में अभी तक हमने बात की उस खास खबर की जो बहुत से अखबारों ने बिल्कुल साइडलाइन करके छापी, या बिल्कुल नहीं छापी, या कई दिन के बाद छापी। अब हम उस खबर की बात कर लेते हैं जो लगभग हर अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। ये कुछ खबरें हैं। न्यूज क्लिक मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। इस समाचार पोर्टल के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए हैं। इसको लेकर चक्रवर्ती ने अदालत में याचिका दर्ज की है। इस पोर्टल के खिलाफ चीन के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए धन लेने के आरोप में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एक और खबर सभी अखबारों ने नीतीश कुमार को लेकर छापी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इंडिया ब्लॉक के लोगों से नाराज नहीं है। कई खबरें आई थी जिनमें कहा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव उठने के बाद से वो नाराज चल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज के अखबार में एक अहम खबर छापी है कि मनरेगा में काम करने वाली महिला मजदूरों की भागीदारी अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़कर 59.25% हो गई है, जो कि पिछले 10 सालों में सर्वाधिक है। इसके अलावा एक खबर सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस संजय किशन कौल के बयान को लेकर एचटी ने छापी है। खबर में कहा गया है कि कोलेजियम नॉट द बेस्ट सिस्टम टू पिक जजेस, ट्रांसपेरेंट डायलॉग नीडेड, यानी कि कोलेजियम का जो सिस्टम है जिसके जरिए नियुक्तियां की जाती हैं जजों की, वो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। इसकी जगह कुछ और सिस्टम लाया जाना चाहिए था। इसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने इनका एक बयान छापा है कि विपक्ष का, कमजोर विपक्ष के होने से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं और जजों को विपक्ष के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि अगर सरकार कुछ भी गलत करती है तो हर बार ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि सरकार के किसी भी कदम को जज ही करेक्ट करेंगे। जो काम विपक्ष के करने का है वो काम विपक्ष को करना चाहिए। एक और अहम खबर आई है भारत और रूस की हर साल होने वाली समिट को लेकर। इस साल भी लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल होने के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह पर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद वहां पर जाकर वार्ता करेंगे। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का रूस न जाना पश्चिमी देशों को संकेत होगा, जबकि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का रूस जाना मॉस्को और दिल्ली के बीच के पारंपरिक रिश्तों के को लेकर एक संकेत देगा। तो ये मोदी की विदेश नीति से जुड़ा एक अहम कदम है, जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। तो ये थी 26 दिसंबर की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।